और हम आए हुए हैं इस वक्त महाराजगंज के रघुनाथपुर गांव में। और सुबह की घटना है कि बरियारपुर पेट्रोल पंप के पास जो है इनके पिताजी की दर्दनाक मौत हो गई है। वो बाइक से पेट्रोल भरा के निकल रहे थे और उधर से कम 120, 30, 40 की स्पीड से नशे में कुछ लड़के आ रहे थे और वो उनको इतनी जोरदार टक्कर मारे कि कम से कम 20 मीटर तक घसीटते हुए उस पक्की सड़क पे जो है उनकी बॉडी गई और मौके पर ही तत्काल उनकी मृत्यु हो गई है। ये उनका घर है, रघुनाथपुर के रहने वाले हैं, बरियारपुर में। और वो काम करते थे। कहाँ काम करते थे? वो गुड्डू प्रधान के वहाँ काम करते थे जी। वो गल्ला का काम करते थे। वो प्रधान जी का मुंशी थे। मुंशी जी, हाँ, ये पता है ना कि वो प्रधान जी के मैनेजर थे। जैसे गल्ले का पूरा काम जो है ये लिखा पढ़ी का सारा काम देख रेख यही करते थे। और कौन सी मोटरसाइकिल इनकी थी? ये एक्सल था, एक्सल मैक्स 100 जो नहीं छोटी गाड़ी होती है वही थी। और इनके बारे में पूरे इलाके में कहीं आप पता कर लेंगे उनके बारे में जिनकी आज मृत्यु हुई है। तो इतने मृदुभाषी, इतने अच्छे स्वभाव के और गाड़ी किस स्पीड से चलाते थे कहीं भी पता कर सकते हैं आप। पैर आप कहीं जाते ना खड़े रहते थे, आप वहीं तुरंत रुक के क्या है पैर से रोक लेते थे। इस स्पीड में 10-15 की गाड़ी चलाते थे वो। उम्र कितनी रही होगी? वही लगभग 54-55 का। 54-55। आज सुबह निकले हैं घर से? आज सुबह गए हैं काम के लिए। काम के लिए गए थे सुबह और वो सोचे हैं कि जाकर हम पेट्रोल डाल लें। तब तक उधर से हाई स्पीड में कम से कम 20 से 30 के आसपास में। यही सी बात है, अगर 120-30 के स्पीड से नहीं रहेगा तो यहाँ से वो भी हैवी थे, यहाँ से लेके कम से कम 20 मीटर तक घसीटते हुए बॉडी उनकी गई। और अच्छा, तो क्या सूचना मिली? सबसे पहले कैसे सूचना मिली आपको? सूचना मिली कि वही हमारे वो प्रधान जी हैं वहाँ के, तो उनका एक ड्राइवर था, वही बोला कि ये ऐसा बात है, आपके पिताजी हैं नहीं। तो मैं बोला कि आखिर कैसे कहा हुआ? अभी तो घर से गए हैं। अभी तो घर से गए हैं काम के लिए। तो सब बता रहे हैं कि नहीं एक्सीडेंट हो गया है। तो हम जैसे सूचना पाए तुरंत दौड़ कर हम भागे, मौके पर जाकर देखे तो वैसे बीच में सब लिटाए थे और ऊपर से एक नोछा डाले थे सड़क पे। नोछा डाले थे। वो बोल रहे हैं सबके भी प्रशासन आएंगे तो हम इनको टच करना है। तो हम लोग अगल बगल में जा करके बैठ करके वहाँ पे मतलब रोना पीटना हम लोग को चालू हो गया भाई, क्योंकि हम बाप अपना खोए हैं। बाप सुबह तक समझ सकते हैं आपका दर्द। अभी सुबह तक इनको नहीं पता था, सुबह तक अच्छे खासे इनके पिताजी काम पे गए हैं और इस वक्त जब 12-1 बज रहा है ये अनाथ हो गए। ठीक है, अब किसके चक्कर में क्या कुछ पता चला? कौन लोग मारे हैं, क्या नहीं, क्या लोग थे? नहीं पता चल रहा है कि बरियारपुर के बाइक था और बरियारपुर में जिसका बाइक था वो भी साथ में बैठा था और एक आदमी और था उसके साथ में। अब क्लियर ये नहीं है कि कौन चला रहा था। तो हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि जिसकी गाड़ी हो उसको भी सजा मिले और जो साथ में बैठा जो मारा हो उसको भी सजा मिले, क्योंकि एक बाप मरने की आपको दुख समझ सकते हैं, वो हम लोग महसूस कर सकते हैं। लेकिन आपका दर्द जो है, जो इस समय चूंकि आप बेटे हैं उनके, बाप है आपने, आप क्या करते हैं? बस हम सेटिंग का काम करते हैं। बाबू से जेठ जोन बेटा रहला है वो गुजर गए बाना। वो लड़का जो खड़ा है पीछे में, वो लड़का के वही लड़का है गोद में रहल तो उसका बाप मर गया, इनका बड़ा भाई। वो मुसमात ये तो बहू है, ओके पढ़ावा लिखावा खियावत रहना है कमा के। हई रहले के हई घर नहीं बा तो टूटा मोटा घर कैसे बनवा के में गुजारे पड़त रहना है अपने बल बूते करे। ये तो कुछ करे वाला नहीं। बड़े भाई बाप मर गए, मरे भी 10 साल हो गया। एक लड़की है वो भी शादी हो गया। बताइए हमारा घर जा दिया याद कपड़ा लता बोल देखत रहला जबर। अब नहीं ऐसे लड़की हो गई आता है। देखिए पूरा घर हमारा एकदम उजाड़ दिया है। देखभाल पूर्वक कमात रहला खियावत रहला। तो उसने उन लड़कों ने सिर्फ जो इनको अनाथ नहीं किया है, इनके बड़े भाई एक्सपायर हो गए हैं, उनकी ये लड़की है और उनकी ये पत्नी है। ठीक है, पूरे परिवार का एक तरह से रोजी रोटी वही चलाते थे, चलाने वाले थे, वही चलाते थे। इस बच्ची का शादी करने वाले थे, अब कौन करेगा शादी? तुम लोग तो नशे के चक्कर में, अपने पैसे के नशे के चक्कर में उनको मार दिए, जान ले लिए। कौन देखेगा इनके परिवार को? क्या नाम है बहनी? प्रियंका गौड़।
कब पता चला है आप? 9 बजे। 9 बजे। आपके पिताजी कितना दिन हुआ गया? 10 साल हो गया। मतलब आप पोती नहीं बेटी ही हैं उनकी? बेटी बेटी है भाई, बेटी की तरह पाले हैं, पाल पोस के बड़ा कर रहे थे, शादी करने वाले थे इनकी, और आज देखेंगे तो मर जाएंगे सब। कौन करेगा देखभाल? जनता तय करे कौन करेगा देखभाल, कौन शादी करेगा? छोटा बच्चा है, बोल लगे हमारे दादा कहाँ है, कब आएंगे? नहीं, बोल कब आएंगे दादा हमारे? दादा कहाँ गए बेटा? दादा कहाँ गए? हाँ, मर गए। देखो, इसको जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हुई है, सबसे लाडला था। हाँ, सबसे लाडला था। सुबह कंधे पे बैठा के इसको घुमा के गए हैं, शाम को हम काम करके वापस आएंगे, और मनबड़ युवकों ने दिमाग के नशे के चक्कर में गाड़ी से, तेज रफ्तार गाड़ी से उनको ठोकर मार के घसीट के मार दिया। दर्दनाक मौत उनके लड़के गए हैं, देखे होंगे मौके पे भी। बताइए क्या कसूर है इसका? इस लड़के का कोई कसूर है? तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास पावर है, तो तुम किसी की जान लेते फिरोगे, ये नहीं सोचोगे कौन कौन जिम्मेदार होगा? तो ये पूरा परिवार अनाथ हो गया है आज। ये भी है इनकी बहू। बताइए, पूरा परिवार वो चलाते थे, ये एकलौते कमाने वाले अब घर में बचे हैं आप जी। खेती बाड़ी कुछ नहीं है, बस यही मकान है, जानते हैं। हाँ ना, खेत बाना घर घर ये बाट है, मकान है ढोई गइल बा, एक अठन डाल के तुम बाना के कर कमाइया खई है और गिरी गया है। हाँ गिरी गया है। ये मकान में जो है पूरा परिवार रहता था, और अगर एक बार से खा खाना सब है। जी जी घर तो एकदम खत्म बा। थोड़ा आइए देखिए ना, घर को देखिए। देख रहे चाची, देख रहे कहाँ भेजे लोग को कमाने के लिए? अभी कहीं जा, अभी फिल्मा नहीं जा पाता है। ये फिलहाल इतना बड़ा परिवार इसी 2 कमरे के मकान में रहता है। ये मकान जर्जर कब टूट के गिर जाए कोई ठिकाना नहीं है। मकान नहीं बनवा रहे थे इसलिए कि बहनी कहाँ गई, इसी की शादी का कि भाई किसी तरह से, हाँ बहनी कि किसी तरह से इसकी शादी कर दें, उसके बाद से धीरे धीरे कमा के तब अपना घर बनवाएंगे, ताकि पूरा परिवार आराम से रहने लायक कम से कम हो जाएगा। प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है, दिली रिक्वेस्ट है, यही सब सारी जनता का रिक्वेस्ट है कि ऐसी सजा मिले उन लोगों को कि आने वाली 7 पुश्त ऐसा करने से पहले 10 बार सोचें, 10 बार सोचें। फिलहाल प्रशासन से क्या चाहते हैं? बस मैं प्रशासन से ये चाहता हूँ कि कड़ी से कड़ी सजा हो उन सबका, मतलब आइंदा किसी के घर कोई भी हो सकता था। आज मान लीजिए इनके पिताजी, दुर्भाग्य था इनके पिताजी थे वहाँ पे पड़ गए हैं, उनकी जगह कोई और रहता वो भी मारा जाता, उसके घर वाले भी अनाथ होते। और उन्होंने कितना बड़ा पाप, सर फिर उन्हें पता नहीं बालिग भी थे भी कि नहीं थे, सब जो चला रहे थे बाइक, क्या कुछ खबर उन लोगों के बारे में जब गए थे पता चला है? हाँ बालिग थे सब, बालिग थे 2 लोग थे। हाँ, गांजा पीकर गोली खाकर एकदम फिरते थे। अच्छा, नशे के चक्कर में जो है पूरे परिवार को अनाथ कर दिए हैं। और वो देखा ना, वो पोता है, वो सबसे दुलारा उनका था। ये इसके मुंह से आपने सुना ना, कह रहा है दादा मर गए। सोचिए क्या दिल पे, सोचिए। हाँ, सबसे दुलारा ये था उनका, और जो है साया छीन लिया तुम लोगों ने जो है। लेकिन निश्चिंत रहिए, आप लोग इतना तो कह रहे हैं
कि पूरी उम्मीद है कि ऐसी सजा मिलेगी उन लोगों को, ठीक, कि इतनी ऐसी सजा मिलेगी कि वो लोग बर्बाद हो जाएंगे। जैसे आप लोगों का परिवार, एक तो ऊपर वाला का लगेगा, इतने लोगों को तुम अनाथ किए हो, कैसे क्या किए हो। पूरे परिवार का पता चला है कि पूरे परिवार का खर्चा वही चलाते थे। और ये जो मकान सोचे थे, वो कहे थे कि पहले बहनी की शादी किसी तरह से कर लें, तब इस मकान पे हाथ लगाएंगे, धीरे धीरे बनवा देंगे। जर्जर है वो, रहने लगने को कब गिर जाए कोई ठिकाना नहीं है उस मकान का। ये बनवा, इसी मकान में पूरा परिवार, इतना बड़ा परिवार इसी में रहता है, इसका तो कोई ठिकाना नहीं है कब गिर जाएगा। पूरा दीवार चटक गया है, पूरा लिंटर फट गया है, इसमें रहने लगे कि है, वो तो रहने लायक ही नहीं है, कब गिर जाए तो कोई ठिकाना नहीं है उसका। सही, बराबर नहीं है, इसका भी देखभाल वही करते थे। तो कितना बड़ा महापाप किया है उन सबों ने। एक बार और फिर दर्शकों को बता दे रहे हैं कि महाराजगंज जिले का ये रघुनाथपुर गांव है, और यहाँ के बगल में बरियारपुर गांव है, वहाँ पे गुड्डू प्रधान के यहाँ मैनेजर का काम करते थे, गल्ले का व्यवसायी थे गुड्डू प्रधान, उन्हीं का सारा देखभाल वो करते थे। आज सुबह घर से निकले हैं और पेट्रोल पंप पे, बरियारपुर के पेट्रोल पंप पे तेल भरवाए हैं अपने बाइक में, और तेल भरवा के जैसे ही निकल रहे हैं तो नशे में चूर लड़के जो है कम से कम 100-120 के स्पीड में आके इतनी जोरदार टक्कर उनको मारे हैं, घसीटते हुए 20 मीटर तक गए हैं वो, और वहीं ऑन स्पॉट उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। फिलहाल लाश पोस्टमार्टम के लिए गया हुआ है, ये सब लोग अंतिम संस्कार के लिए लाश का इंतजार कर रहे हैं, जाएगा। यहाँ पे देखिए सब बना के रेडी कर दिया गया है, ये देखिए सब लोग रेडी, यहाँ रेडी कर दिया गया है कि अब लाश का इंतजार है, पोस्टमार्टम से लाश आएगा तो यहाँ से अंतिम संस्कार करने के लिए जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि महाराजगंज प्रशासन थोड़ा ध्यान देगा। इस परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है, और एसडीएम साहब थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो जो चले गए वो तो पूरा नहीं हो सकता है, कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता है, लेकिन देख रहे हैं, जी 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 बता रहे हैं, पता है सहारा था। इतना आप इतने लोगों के बीच में हम इतना तो वादा कर सकते हैं, ठीक है, कि प्रशासन से यहाँ से लेके योगी जी तक करवा के हम बच्ची के शादी का व्यवस्था हम सरकार से करवा देंगे। इतने लोगों के बीच में हम आप लोगों को वादा करके जा रहे हैं, इतना तो हम करवा सकते हैं अपने साथ, ठीक है। और बाकी रहा सवाल उनको सजा दिलवाने का, तो आप तैयार रहिएगा, बच नहीं पाएंगे दोषी। और भितौली पुलिस पे पूरा यकीन है मुझे कि वो अपराधियों को छोड़ेगा नहीं, ये निश्चित है। धन्यवाद। ठीक है, बने रहिए और केसी टीवी के साथ। धन्यवाद।